हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 ईवीएस अवर वंडर्स वर्ल्ड का चैप्टर 8 हाउ थिंग्स आर मेड इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है हाउ थिंग्स आर मेड। हाउ मतलब कैसे, थिंग्स मतलब चीज़ें, आर मतलब है, मेड मतलब बनती, बनना। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो मतलब है वो है चीज़ें कैसे बनती हैं। जो ये नाम है इसका मतलब है चीज़ें कैसे बनती हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस चीज़ के बारे में बताया गया है कि वो कैसे बनती है। कोई पर्टिकुलर चीज़ है वो कैसे बनती है उसके बारे में इसमें सिखाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। We learned in grade 3 that things around us are made of different materials. Are you curious to know how these things are made? हमने ग्रेड 3 में क्लास 3 में पढ़ा कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तरह के मटेरियल से बनी हैं। ठीक है, हर चीज़ अलग अलग तरीके से बनती है, अलग अलग चीज़ों से बनती है। तो क्या आप ये जानने के लिए इच्छुक हो कि चीज़ें कैसे बनती हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा है। As an example, let us learn with पीहू how paper is made. अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बोला है कि हम पीहू के साथ देखेंगे कि जो पेपर है वो कैसे बनता है, कागज कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानेंगे। It was a Sunday and पीहू was busy painting in her drawing book. संडे का दिन था और पीहू पेंटिंग बनाने में बिजी थी। वो अपनी ड्राइंग बुक में पेंटिंग बना रही थी। हर मदर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। उसकी मदर जो है मम्मी, वो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। न्यूज़पेपर मतलब जिसको आप हिंदी में समाचार पत्र भी बोलते हैं। व्हेन पीहू लुक्ड अप, जब पीहू ने ऊपर देखा, शी नोटिस्ड अ पिक्चर ऑफ ट्रीज ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। उसने न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ट्रीज की पिक्चर देखी। देखो यहाँ पर पीहू ड्राइंग कर रही है अपनी नोटबुक में और मम्मी जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। और पीहू ने न्यूज़पेपर को देखा तो उसने इस पहले पेज में क्या देखा? ट्रीज की पिक्चर देखी। ओके, देन पीहू मम्मी से क्या बोलती है, देखिए, माँ, दिस पिक्चर सेज दैट इफ वी रिसाइकल पेपर वी कैन सेव ट्रीज। हाउ आर ट्रीज एंड पेपर रिलेटेड टू ईच अदर? तो यहाँ पर पीहू अपनी मम्मी से प्रश्न करती है कि मम्मी, इस पिक्चर में लिखा हुआ है कि अगर हम पेपर को रिसाइकल करेंगे तो हम पेड़ों को बचा पाएंगे। तो ये जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, वो पेपर से कैसे रिलेटेड हैं? ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? इनका क्या संबंध है आपस में, पेड़ का और कागज का? तो मम्मी क्या बोलती हैं? पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज पीहू। जो पेपर हैं वो पेड़ों से बनते हैं। मम्मी पीहू को बताती हैं कि जो पेपर है वो पेड़ों से बनते हैं। फिर पीहू क्या बोलती है? डज दैट मीन माई ड्रॉइंग बुक इज ऑल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज? क्या इसका ये मतलब है कि जो मेरी ड्रॉइंग बुक है वो भी ट्रीज से बनी है? तो मम्मी क्या बोलती हैं? येस पीहू, हाँ पीहू, योर ड्रॉइंग बुक, दिस न्यूज़पेपर, पेपर नैपकिन्स एंड इवन द चार्ट पेपर्स यू यूज़ फॉर स्कूल प्रोजेक्ट्स आर ऑल मेड फ्रॉम ट्रीज। तो मम्मी पीहू को बताती हैं कि आपकी जो ड्रॉइंग बुक है या फिर जो न्यूज़पेपर हैं या पेपर नैपकिन्स हम यूज़ करते हैं जो, और इवन जो आप चार्ट पेपर बनाती लेती हो अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो सब पेड़ों से ही बनते हैं। फिर पीहू क्या बोलती है? माँ, टच दिस। माँ, इसको टच करो, इसको छू के देखो। द सरफेस ऑफ दिस पॉट लुक्स लाइक इट इज़ मेड फ्रॉम पेपर। अगर इस पॉट को अगर हम टच करते हैं तो इसका सरफेस ऐसा लगता है कि ये पेपर से बना हुआ है। हाउएवर इट फील्स रफ अनलाइक माई ड्राइंग बुक। लेकिन ये कैसा है? रफ है। जैसे मेरी ड्राइंग बुक प्लेन है, ये कैसा है? रफ है। ये मेरी ड्राइंग बुक की तरह नहीं है। अनलाइक मतलब अनलाइक इज अपोजिट ऑफ लाइक। लाइक बोलेंगे तो ड्राइंग बुक की तरह, अनलाइक लिखा हुआ है इसका मतलब ये मेरी ड्राइंग बुक की तरह नहीं है, ये रफ है, ड्राइंग बुक प्लेन है। तो माँ क्या बोलती है? येस पीहू, दैट इज बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर। मम्मी बोलती हैं, हाँ पीहू, इसकी सरफेस रफ है, खुरदरी है, क्योंकि ये रिसाइकल्ड पेपर से बना है। रिसाइकल पेपर का मतलब आप जानेंगे कि रिसाइकल पेपर क्या होता है। जब एक बार पेपर को इस्तेमाल कर लिया हमने किसी काम के लिए, फिर से उसको दोबारा इस्तेमाल करना, प्रोसेस करके उसको दोबारा से पेपर बनाना और उससे कोई और चीज़ बनाना। जैसे अगर कोई हमारे पास पेपर है या न्यूज़पेपर है, उसको हमने एक बार यूज़ कर लिया, पेपर में लिख लिया, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो हम उसको दोबारा से रिसाइकल करेंगे और उसका किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो ये पॉट बनाया गया है ये रिसाइकल पेपर से बना हुआ है, इसीलिए इसका जो सरफेस है, सतह है, ये खुरदरी है, रफ है। फिर पीहू बोलती है, माँ, कैन वी मेक सच पेपर? क्या हम भी ऐसा पेपर बना सकते हैं? कैसा पेपर? रिसाइकल पेपर। तो माँ क्या बोलती है? येस पीहू, व्हाई नॉट, लेट अस ट्राई। पीहू, हाँ हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, चलो
ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ क्या एक्टिविटी है, कैसे वो रिसाइकल पेपर बनाते हैं। मेक रिसाइकल पेपर, आप यहाँ पर प्रोसेस लिखी हुई है कि आपको रिसाइकल पेपर कैसे बनाना है। सबसे पहले कलेक्ट मटेरियल्स, जो आपको मटेरियल चाहिए वो आपने इकट्ठी करनी है। क्या क्या? ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने न्यूज़पेपर्स जो अखबार हैं वो इकट्ठा करना है आपने। सम फेनुग्रीक सीड्स, मेथी के दाने वो लेने हैं। एंड वाटर, और पानी लेना है। प्रिपेयर द पेपर पल्प, अब यहाँ पर आपने पेपर का पल्प बनाना है, जिसको हम लुगदी भी बोलते हैं। वो पल्प कैसे बनेगा? टीयर द न्यूज़पेपर इनटू स्मॉल पीसेस एंड सोक देम इन वाटर, जो पेपर है न्यूज़पेपर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपने फाड़ लेना है। उसके बाद उसमें क्या करना है? पानी डालना है। किसी एक बर्तन में उस पेपर को इकट्ठा कर लो, उसके टुकड़े बना दो और उस बर्तन में आपने पानी डाल देना है। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेनुग्रीक सीड्स इन द वाटर एंड लीव इट ओवरनाइट, और फिर आपने जो पानी है उसमें क्या डालना है? फेनुग्रीक सीड्स, मतलब मेथी के दाने डालने हैं और उसको पूरी रात भर छोड़ देना है ऐसे ही। द फेनुग्रीक सीड्स आर यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल, और जो फेनुग्रीक सीड्स होते हैं, मेथी दाने होते हैं, वो बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं। बाइंडिंग मटेरियल मतलब जो चीज़ किसी को जोड़ती है, चिपकाती है, जैसे फेविकॉल है या फिर कोई भी ग्लू होता है, वो बाइंडिंग मटेरियल है, वो चीज़ों को चिपकाता है। यहाँ पर जो फेनुग्रीक सीड्स हैं वो बाइंडिंग मटेरियल के फॉर्म में यूज़ की जाएंगी, चिपकाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। Using a grinder, blend or mash the soaked paper and fenugreek seeds to create a wet mixture. अब क्या करना है? जब अगले दिन वो सारा गल गया, पानी में सोक हो गया, उस चीज़ को, उस पेपर को और फेनुग्रीक सीड को जो ग्राइंडर होता है, मिक्सर ग्राइंडर, उसमें डालना है और उसको ग्राइंड कर देना है। ठीक है, जैसे चीज़ों को मम्मा ऑनियन को, टमाटर को या फिर प्याज को ग्राइंड करती हैं, पीसती हैं, उसी तरीके से इनको पीस लेना है। और फिर उससे क्या होगा? टू क्रिएट अ वेट मिक्सचर, उसे गीला मिक्सचर उन दोनों का तैयार हो जाएगा। सोक्ड पेपर कैन ऑल्सो बी मैश्ड यूजिंग हैंड और एनी अदर अवेलेबल टूल, और अगर ग्राइंडर ना हो तो जो गीला मटेरियल है, जो सोक किया हुआ भीगा हुआ मटेरियल है, उसको हाथ से भी हम मैश कर सकते हैं, उसको प्रेस कर करके, और किसी और चीज़ से भी उसको मैश कर सकते हैं। फिर क्या करना है? रोल आउट, स्प्रेड द पेस्ट ऑन अ फ्लैट बेस एंड रोल इट आउट इनटू थिन शीट्स। अब फिर उस मटेरियल को एक फ्लैट सरफेस पर बिछा देना है, उसको रोल आउट करना है, जैसे कि आपका रोलर होता है, बेलन होता है ना, उससे उसके ऊपर रोल करना है, जैसे रोटी बनाते हैं। ठीक है, और उससे थिन शीट्स बनानी, पतली पतली शीट्स बनानी है इस तरीके की। लीव द रोल्ड शीट्स ऑफ पेपर टू ड्राई, और उन रोल्ड शीट्स को वैसे ही छोड़ देना है वहाँ पर ताकि वो सूख जाए। योर रिसाइकल पेपर इज रेडी, और जब वो सूख जाएगा तो वो आपका रिसाइकल पेपर बन जाएगा। और फिर क्या करना है? एक्टिविटी 2, कलर एंड डिज़ाइन द पेपर यू हैव मेड। आपने जो पेपर बनाया है उसके ऊपर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, उसके ऊपर कलर कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर नेचुरल कलर एक्सपेरिमेंट। अब नेचुरल कलर का इस्तेमाल करके एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए इसमें क्या है? कट द रिसाइकल्ड पेपर इन 2 पीसेज ऑफ सेम साइज। आपने उस रिसाइकल्ड पेपर को टुकड़ों में काटना है, सेम साइज के पीसेस बनाने हैं। कलर देम यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मेंशन इन द टेबल बिलो, और उनको नेचुरल चीज़ों से कलर करना है जो कि इस नीचे टेबल में बताई गई हैं। कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं यहाँ पर देखो? टर्मरिक हल्दी, स्पिनच पालक, बीटरूट चुकंदर, हिना मेहंदी। ठीक है, तो इनसे आपने उनको कलर करना है। देन यू कैन यूज़ एनी अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एज वेल। आप किसी और नेचुरल इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से मिला है, जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो केमिकल नहीं है ना, वो सारी नेचुरल चीज़ें हैं, उनसे कलर करना है। मेक श्योर दैट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द सेम फॉर कलरिंग ईच पीस ऑफ पेपर। आपने ये कंफर्म करना है कि जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए फॉर कलरिंग ईच पीस ऑफ पेपर। मतलब अगर आप 1 चम्मच हल्दी ले रहे हैं तो जो स्पिनच लोगे, पालक लोगे, वो भी 1 चम्मच ही लोगे उसका पेस्ट। बीटरूट भी 1 चम्मच ही लोगे, बीटरूट का जो रस होता है, या पालक का जो रस होता है, या हीना जो है वो 1-1 चम्मच ही लोगे। ठीक है, किसी में ज़्यादा किसी में कम ऐसा नहीं करना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल बिलो, और कलर करने के बाद आप जो ऑब्जर्व करोगे वो आपने नीचे इस टेबल पर लिखना है। जैसे नेचुरल इंग्रेडिएंट टर्मरिक है तो पेस्ट अ सैम्पल ऑफ योर पेपर हियर। यहाँ पर आपने क्या करना है? आप जो पीस आपने कलर किया उसका एक सैम्पल यहाँ पे लगाना है। उसमें येलो टर्मरिक कैसा हो जाएगा? लाइट येलो कलर का हो जाएगा वो पेपर का टुकड़ा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कलर एंड ब्राइटनेस।
जो उस पर कलर होगा उस पेपर पर वो कैसा होगा, डल होगा या ब्राइट। यूजुअली जो नेचुरल कलर्स हम करते हैं वो येलो और डल होगा, ठीक है। कलर कैसा होगा, डल और येलोइश होगा, क्योंकि जो हल्दी होती है, टर्मरिक मतलब हल्दी, वो येलो होती है। ऐसे आपने इस टेबल में सभी चीज़ों का कलर लिखना है और वो ब्राइट होगा कि येलो डल होगा उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि टर्मरिक और जो है स्पिनच, बीटरूट और हेना को यूज़ करने के बाद वो किस तरीके का कलर होगा। टर्मरिक ऑलरेडी लिखा हुआ है येलो डल, इस तरीके का हल्का डल सा होगा। देन स्पिनच, पालक कैसा होगा, ग्रीन डल, ठीक है। बीटरूट कैसा होगा, थोड़ा रेड डल टाइप का होगा। एंड हेना ब्राउन डल टाइप का होगा। यूजुअली जब हम इस तरीके के रिसाइकल पेपर में कोई कलर करते हैं वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, वो एब्जॉर्ब कर लेता है कलर्स को, तो वो डल सा आपको दिखाई देगा। तो बाकी आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो आपका पेपर का कलर होगा उसका एक एक पीस आपको यहाँ पर चिपकाना है अपनी टेबल पर, तो आप चेक करेंगे वो किस तरीके का कलर शो कर रहा है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। पेपर कैन बी पेंटेड विथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डाइज। पेपर जो है उनको नेचुरल कलर से या फिर आर्टिफिशियल कलर से भी डाई किया जा सकता है। नेचुरल डाइज आर मेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक द लीफ, फ्लावर, रूट, सीड, स्टेम एक्सेट्रा। जो नेचुरल डाइज होते हैं मतलब नेचुरल कलर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, प्लांट के पार्ट से। प्लांट के जो अलग अलग हिस्से होते हैं जैसे कि लीफ पत्ता है, फ्लावर फूल है, रूट जड़ है, सीड बीज है, स्टेम उसका तना है, इनसे कलर्स बनाए जाते हैं, डाइज बनाए जाते हैं। Thus, the produced natural dyes are safe to use. इसीलिए जो ये नेचुरल डाइज होते हैं, नेचुरल कलर्स होते हैं, वो इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित होते हैं, सेफ होते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बने हुए होते हैं। These are also used to color various materials such as clothes and pots. और जो ये नेचुरल डाइज होते हैं उनका इस्तेमाल और भी चीज़ों को कलर करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि क्लोथ्स एंड पॉट्स, बर्तन और कपड़ों को भी रंगने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। नाउ अ स्पेशल गिफ्ट। अब देखो यहाँ पर पीहू जो है अपनी मम्मी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट, अपनी मम्मी को एक स्पेशल गिफ्ट दे रही है। उसने कुछ स्पेशल बनाया है, वो क्या है, पीहू गिफ्टेड हर मदर अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। ओके, पीहू ने अपनी मम्मी को एक बहुत खूबसूरत सा ग्रीटिंग कार्ड बनाकर गिफ्ट किया। पीहू बोलती है, माँ थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू रिसाइकल पेपर टू मेक ग्रीटिंग कार्ड्स। पीहू अपनी माँ को थैंक यू बोलती है, धन्यवाद बोलती है, क्योंकि उन्होंने उसको सिखाया कि रिसाइकल पेपर कैसे बनाया जाता है ग्रीटिंग कार्ड के लिए, ठीक है। तो पीहू बोलते कि माँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये बताया कि पेपर को रिसाइकल कैसे किया जाता है जिससे मैं ग्रीटिंग कार्ड बना पाई, ठीक है। क्योंकि पीहू ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है वो रिसाइकल पेपर से बनाया है, और उसे कैसे पता चला रिसाइकल पेपर कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसकी मदर ने बनाया, उसको बताया इसके बारे में, इसीलिए वो अपनी माँ को थैंक यू बोल रही है, जिसकी वजह से वो एक ग्रीटिंग कार्ड बना पाई जो कि रिसाइकल पेपर से बना है। फिर माँ बोलती हैं, ओह पीहू दिस इज़ लवली। पीहू ये तो बहुत प्यारा है। इट इज़ अ स्पेशल गिफ्ट फॉर मी, ये तो मेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। तो अक्सर आप भी अपनी मदर को कोई इस तरीके की गिफ्ट देते होंगे तो माँ बहुत खुश हो जाती है, सबकी मम्मी खुश हो जाती है ना। तो ऐसे पीहू की मम्मी भी इतना प्यारा गिफ्ट पाकर बहुत खुश हो गई। फिर क्या है, एक्टिविटी 3, मेक अ ग्रीटिंग कार्ड, अ पेपर मास्क और एनी सच आइटम मेड ऑफ रिसाइकल पेपर। तो यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है या फिर पेपर मास्क बनाना है या कोई और चीज़ आप बना सकते हैं रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल करके। ओके, तो आप ये ट्राई कीजिएगा। नाउ यू नो हाउ टू मेक रिसाइकल पेपर। अब आप जानते हैं कि रिसाइकल पेपर कैसे बनता है। The paper we see in books looks different from the recycled paper as it is made from wood pulp. आप देखते हैं कि जो बुक्स में पेपर होते हैं, बुक्स में जो आपके पेपर्स होते हैं जिसमें लिखा रहता है आप पढ़ते हो, वो अलग होते हैं रिसाइकल्ड पेपर से। क्यों? क्योंकि वो किससे बने होते हैं, वुड पल्प से। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर कट फॉर दिस पर्पस। और इस काम के लिए बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों को काटा जाता है। जब पेड़ कटेंगे तभी उसका जो पल्प है उसी से ही पेपर बनेंगे, है ना। तो इसीलिए वो जो पेपर होते हैं डिफरेंट होते हैं, जबकि जो रिसाइकल पेपर होते हैं वो रफ होते हैं। द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग दिस पेपर आर सिमिलर टू द स्टेप्स ऑफ मेकिंग रिसाइकल पेपर। लेकिन जो हमारी बुक्स बनाने के लिए, नोटबुक्स बनाने के लिए पेपर बनाने का जो तरीका है, स्टेप्स है, वो वैसा ही है जैसे कि रिसाइकल पेपर को बनाने का तरीका है। मेकिंग पेपर रिक्वायर्स मैनी ट्रीज एंड अ लॉट ऑफ वाटर एंड एनर्जी। और पेपर्स को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों की ज़रूरत होती है और बहुत सारा पानी भी चाहिए, अ लॉट ऑफ वाटर एंड एनर्जी भी चाहिए, ठीक है।
It is important to use paper and other materials responsibly. Use only when needed. इसीलिए ज़रूरी है कि हम पेपर को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करें, जितनी आवश्यकता है उतना इस्तेमाल करें, है ना, उसको वेस्ट ना करें ताकि हमारे जो पेड़ हैं वो कटने से बच जाएं। सो मच एफर्ट इज़ इन्वॉल्व इन मेकिंग पेपर। तो यहाँ पीहू बोल रही है कि पेपर बनाने में इतना एफर्ट लगता है, इतनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर आपको एक संदेश दिया गया है कि आपको पेपर को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेपर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, बहुत एनर्जी यूज़ होती है, बहुत सारा पानी यूज़ होता है, और अगर हम पेपर को वेस्ट करेंगे तो इन सब का भी वेस्ट होगा, है ना, बहुत सारे पेड़ कट जाएंगे और पानी भी वेस्ट होगा। इसलिए हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना है, उसको ध्यानपूर्वक समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन अर्लियर टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज डिफरेंट मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ पेपर। पुराने समय में जो लोग थे वो पेपर की जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। दे यूज क्लोथ, लीव्स एंड वुडन बोर्ड्स टू राइट। वो लिखने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, पत्तों का इस्तेमाल करते थे, एंड वुडन बोर्ड्स, लकड़ी की जो तख्ती होती है उसका इस्तेमाल करते थे। पीपल इन इंडिया ऑल्सो यूज पाम लीव्स कॉल्ड तालपत्रा। तो यहाँ पर जो इंडिया के लोग थे वो पाम लीव्स को इस्तेमाल करते थे, पाम के पत्तों को, जिसको तालपत्र भी बोला जाता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स लाइक बनाना फाइबर कैन बी यूज टू मेक पेपर। दीज ऑल्टरनेटिव सेव ट्रीज एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। तो यहाँ बोला है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स, जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स होते हैं ऐसी चीज़ें जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाती, हमारी जो वातावरण है उसको नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हम पेपर बनाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बनाना फाइबर। इससे क्या होगा, ट्रीज़ कटने से बचेंगे और हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है डिस्कस। पहला क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट वी वेस्ट पेपर? क्या आपको लगता है हम पेपर वेस्ट करते हैं? बिल्कुल, बच्चे तो बहुत पेपर वेस्ट करते हैं। कई बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कई बच्चे पेपर वेस्ट करते हैं। पेज को फाड़ते हैं, अपने रफ नोटबुक से पेज फाड़ते हैं, फेंक देते हैं। वो कॉपी में बहुत दूर दूर लिखते हैं, कॉपी बहुत जल्दी भर जाती है ना, और बिना किसी मतलब के पेज को फाड़ कर उससे कई चीज़ें बनाते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं। तो वो एक तरीके का वेस्टेज है, तो ये आपने नहीं करना है। सेकेंड है, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर? अब यहाँ पर आपने बताना है कि हम पेपर के वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट्स लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट वी वेस्ट पेपर? तो आप लिखेंगे येस, मैनी टाइम्स वी वेस्ट पेपर। हाँ, कई बार हम पेपर का वेस्ट करते हैं, पेपर को वेस्ट करते हैं। वी टीयर पेजेस, हम पेजेस को फाड़ते हैं। थ्रो अनयूज्ड पेपर, हम अनयूज्ड पेपर जो हमने यूज़ नहीं किया है उस पेपर को फेंक देते हैं। और यूज़ मोर पेपर देन नीडेड, और जितना पेपर ज़रूरत हो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, और ये हमारे पर्यावरण के लिए सही नहीं है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर? हम पेपर का वेस्टेज कैसे रोक सकते हैं? तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। पहला पॉइंट, वी शुड यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। हमें पेपर के दोनों साइड इस्तेमाल करने चाहिए, आगे पीछे दोनों तरह यूज़ करना चाहिए, दोनों तरफ। ओके, ऐसा नहीं कि एक तरफ लिख दिया और उसको फिर फेंक दिया। पीछे भी रहता है, खाली पेज है तो उसको एज अ रफ आप यूज़ करेंगे। सेकेंड है, वी शुड अवॉइड टीयरिंग पेजेस एंड यूज़ नोटबुक्स केयरफुली। हमें पेजेस को टीयर नहीं करना चाहिए। आपकी जो नोटबुक्स हैं उनके जो पेजेस उनको फाड़ना नहीं चाहिए और उनको ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। थर्ड, वी शुड रिसाइकल ओल्ड पेपर टू सेव ट्रीज। और जो हमारे ओल्ड पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या कोई भी और पेपर हमारे पास है तो उनको रिसाइकल करना चाहिए, उनको दोबारा से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम ट्रीज़ को कटने से बचा सकें। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। आगे है एक्टिविटी 4, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर एंड देयर यूजेस। अलग अलग तरह के पेपर और उनका इस्तेमाल। Observe the different types of paper that we use in our daily life, such as writing paper, newspaper, art paper, cardboard and tissue paper. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि हम अपने डेली इस्तेमाल में जिस तरह के पेपर्स को इस्तेमाल करते हैं उनको आपने ध्यानपूर्वक देखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे राइटिंग पेपर्स हैं जिसमें आप लिखते हो, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो, अखबार, समाचार पत्र, आर्ट पेपर जिसमें ड्राइंग बनाते हो, कार्डबोर्ड मतलब जो मोटा गत्ता होता है, ठीक है, पेपर का, जिसमें कोई चीज़ पैकिंग की जाती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस वो भी पेपर से बनता है। टिश्यू पेपर होते हैं। तो इस तरीके के जो पेपर्स हैं उनको आपने ध्यानपूर्वक देखना है, ऑब्जर्व करना है। पेस्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर इन द स्पेस गिवन बिलो एंड राइट देयर यूजेस।
और यहाँ पर आपने इस तरह के जो पेपर्स हैं, जो नाम लिखे हैं, राइटिंग पेपर, आपको उसका एक पीस यहाँ पे लगाना है। ऐसे ही न्यूज़पेपर का एक पीस कट करके यहाँ पर लगाना है। तो जितने तरह के पेपर्स बोले हैं वो आपने यहाँ पर उनके पीसेस कट करके लगाने हैं और उनका इस्तेमाल क्या क्या है वो यहाँ पर आगे बताना है। इससे आप कंप्लीट करेंगे। तो आप इस तरीके से अपना टेबल बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ पेपर एंड यूजेस। फिर राइटिंग पेपर सबसे पहले है, उसका यूज़ क्या है? वी यूज़ इट टू राइट एंड डू क्लास वर्क, है ना। हम राइटिंग पेपर में लिखते हैं, अपना क्लास वर्क करते हैं, होमवर्क ऑल्सो वी डू। देन न्यूज़पेपर, वी यूज़ इट टू रीड न्यूज़। न्यूज़पेपर का इस्तेमाल हम न्यूज़ पढ़ने के लिए करते हैं, समाचार पढ़ने के लिए करते हैं। आर्ट पेपर, वी यूज़ इट फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। आर्ट पेपर का यूज़ या इस्तेमाल हम ड्राइंग करने के लिए या कलरिंग करने के लिए करते हैं। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल, वी यूज़ इट टू मेक बॉक्सेस एंड फोल्डर्स। बॉक्सेस बनाने के लिए और फोल्डर्स बनाने के लिए हम कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देन टिश्यू पेपर, वी यूज़ इट टू क्लीन हैंड्स एंड फेस। टिश्यू पेपर का हम इस्तेमाल अपने हैंड्स को क्लीन करने के लिए, फेस को क्लीन करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आप इनके यूजेस बता सकते हैं। आगे है, वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के पेपर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टिश्यू पेपर इज़ यूज फॉर क्लीनिंग एज इट इज़ वेरी थिन, सॉफ्ट एंड एब्जॉर्ब वाटर। जैसे कि टिश्यू पेपर है वो ज़्यादातर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लीनिंग के लिए, सफाई के लिए, क्योंकि वो बहुत ही थिन होता है, पतला होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है एंड एब्जॉर्ब वाटर, और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। Cardboard is thick and hard and so it is used to make boxes for packing various objects. और जो कार्डबोर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं, मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, और इसीलिए उनका इस्तेमाल बॉक्सेस बनाने के लिए किया जाता है और पैकिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग कुछ सामान ऑर्डर करते होंगे तो डिलीवरी में जो सामान आता है, जो भी आपने ऑर्डर किया है, डिलीवरी वाला वो बॉक्सेस में पैक करके लेकर आता है। तो वो जो बॉक्सेस होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्डबोर्ड के। तो दे आर कार्डबोर्ड बॉक्सेस। ओके, उसको कार्डबोर्ड पेपर भी आप बोल सकते हैं। देन, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? The Braille system helps visually challenged people to read and write by feeling the different patterns of tiny bumps on the Braille paper. अब यहाँ पर ब्रेल के बारे में बताया गया है। ब्रेल सिस्टम में क्या होता है कि जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, जिनको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है, वो उनके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई गई है जिसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, ब्रेल लिपि। और जो ब्रेल लिपि होती है उसमें क्या होता है? डॉट्स होते हैं। डॉट्स के द्वारा आपको प्रेजेंट समझना पड़ता है, डॉट्स को टच करके आपको फील करना पड़ता है और तब आपको समझ में आता है कि वो क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए जो पेपर यूज़ किया जाता है उसको ब्रेल पेपर बोला जाता है। The patterns represent different numbers, alphabets and punctuation. और जो इसमें पैटर्न्स बने होते हैं, डॉट्स के जो आप इसमें पैटर्न्स देख रहे हो, ये क्या दर्शाते हैं? ये अलग अलग तरह के जो नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 जैसे आप नॉर्मली देखते हो, वो लिखे होते हैं इसमें। अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, ABCD, है ना, और पंक्चुएशंस होती हैं। तो जो विजुअली चैलेंज्ड लोग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, वो इन डॉट्स को टच करके, फील करके पता लगाते हैं कि ये क्या लिखा है। नेक्स्ट इज़ मेकिंग रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस। अब हमें क्या करना है? रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करनी है, मतलब जिम्मेदारी के साथ कोई भी चीज़ को चूज़ करना है। अब इसमें क्या है हम आगे देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कैन फॉलो अ 5 स्टेप प्लान टू रिड्यूस वेस्ट। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 5 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे हम वेस्ट को रिड्यूस कर पाएँ। रिड्यूस मतलब कम कर पाएँ। ख़त्म तो होता नहीं है वेस्ट, है ना, लेकिन हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वो कम हो जाए, जो भी वेस्ट है वो कम हो। दे आर कॉल्ड द 5 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। इसको क्या बोला जाता है? 5 स्टेप प्लान को 5 R's। ओके, दिस इज नॉट रुपीज़, RS, आप इसको रुपीज़ मत समझिएगा, ये 5 R's हैं। ओके, 5 R मतलब R से अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 5 R देखो कौन कौन से हैं। द 5 R's आर रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, देन रीपर्पस एंड देन रिसाइकल। ओके, इस ये 5 हैं, इसलिए इनको 5 R's बोला है, क्योंकि R लेटर R से स्टार्ट होते हैं। तो अब इसमें क्या बताया गया है? रिफ्यूज़ का मतलब होता है सेइंग नो टू यूजिंग थिंग्स दैट जनरेट वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग सिंगल यूज पेपर कप्स। तो आपने उन चीज़ों को नो बोलना है, उनको इस्तेमाल नहीं करना है जो कि वेस्ट को जनरेट करते हैं और जो कि सिंगल यूज़ पेपर हैं। जैसे कि सिंगल यूज़ पेपर कप्स, एक बार आपने उनको इस्तेमाल किया और उसके बाद आप उन पेपर्स को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों को रिफ्यूज़ करना है। रिफ्यूज़ मतलब मना करना या फिर नहीं लेना। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। फिर है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। यूजिंग थिंग्स केयरफुली सो दैट वी कैन रिड्यूस द वेस्ट
वी जनरेट मतलब चीज़ों को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना, ताकि हम जो वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको रिड्यूस कर सकें, कम कर सकें। जैसे कि आप अपनी नोटबुक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इतने अच्छी तरीके से लिखिए कि हर पेज में आप लिखिए, कोई पेपर वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप हर पेज को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कोई पेपर वेस्ट नहीं होगा और ज़्यादा वेस्ट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, जो भी होता है। क्योंकि अगर आप पेपर को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक पेपर में लिखा, दूसरा छोड़ दिया, फिर लिखा, फिर छोड़ दिया, तो आपकी जो नोटबुक है वो जल्दी फिल हो जाएगी, जल्दी भर जाएगी, फिर आपको न्यू नोटबुक लेनी पड़ेगी और इस तरीके से वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पेपर फॉर मेकिंग नोट्स। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। जब आप नोट्स बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो पेपर के दोनों साइड्स को इस्तेमाल करना है। रीयूज़ का मतलब क्या है? फिर से यूज़ करना किसी चीज़ को। यूजिंग समथिंग मल्टीपल टाइम्स बिफोर डिस्कार्डिंग इट। किसी चीज़ को फेंकने से पहले, डिस्कार्ड करने से पहले उसको कई बार इस्तेमाल कर लेना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ गिफ्ट बैग अगेन फॉर अनदर ओकेजन इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट वे। आपके पास कोई गिफ्ट बैग आता है, किसी ने आपको गिफ्ट दिया है और कोई बैग दिया है उसके साथ, तो आप उस बैग को अपने पास रख लीजिए और कहीं आप किसी और को गिफ्ट देते हो तो आप उस बैग का फिर से इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो अच्छी कंडीशन में है। ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। रीपर्पस। रीपर्पस का क्या मतलब है? यूजिंग समथिंग इन अ न्यू एंड इनोवेटिव वे। किसी चीज़ को एक नए तरीके से इस्तेमाल करना, इनोवेटिव वे में इस्तेमाल करना, उसे कुछ नया बनाना किसी पुरानी चीज़ से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिंग टॉयज़ और डेकोरेटिव आइटम्स यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने न्यूज़पेपर से कोई डेकोरेटिव आइटम बनाना, कोई लैम्प शेड बनाना, है ना, या फिर कोई और भी चीज़ आप बना सकते हैं। बच्चे बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते हैं वेस्ट मटेरियल से। जैसे कि पेंसिल के जो छिलके होते हैं उससे बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं नई चीज़ बनाने के लिए, क्रिएटिव चीज़ बनाने के लिए। उसे बोलते हैं रीपर्पस। ओके। देन है रिसाइकल। Recycling is a process which involves steps that can turn a thing into something new. रिसाइकल में क्या होता है? स्टेप्स होते हैं, एक तरीका है, प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें कुछ स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स में क्या करते हैं, किसी पुरानी चीज़ से एक नई चीज़ बनाई जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल टू क्रिएट हैंडमेड पेपर। ओल्ड जो न्यूज़पेपर होते हैं उससे हैंडमेड पेपर बनाने का तरीका यहाँ बताया गया था, तो वो एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। ठीक है। उसमें सबसे पहले न्यूज़पेपर को लिया, उसको फिर उसको काटा, उसके टुकड़ों को पानी में भिगोया और उसके साथ आपने मेथी के दाने भी भिगाए, फिर उसका पेस्ट बनाया और उसके बाद उसको रिसाइकल पेपर बनाया, हैंडमेड पेपर बनाया उससे। तो ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रिसाइकल। तो इस तरीके से ये 5 R's हैं आपके। लेट अस एक्सप्लोर दीज 5 R's अ लिटिल मोर। चलिए अब इन 5 R's के बारे में और पता करें। डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशन विथ योर क्लासमेट एंड राइट डाउन विच ऑफ द 5 R's इट बिलोंग्स टू। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि इन 5 R's में से कौन सा है, रीयूज़ है या फिर रिसाइकलिंग है ना, और भी जितने हैं वो सब आपने लिखने हैं इन जो एग्जाम्पल्स हैं उनको पढ़ के। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और 5 R's में से कौन सा होगा वो आपने बताना है। पहला है, अ फैमिली ब्रिंग्स देयर ओन क्लोथ बैग्स टू द ग्रॉसरी स्टोर इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वंस। एक परिवार है जो कि खुद अपना कपड़े का बैग लेकर आता है ग्रॉसरी स्टोर पर, जहां हम सामान लेने जाते हैं घर का, वहां पर वो अपना बैग लेकर आता है कपड़े का और उनसे प्लास्टिक का बैग नहीं मांगता, अपने ही बैग में सामान लेकर आता है। तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो रीयूज़ कर रहे हैं। अपना बैग में सामान डाला, घर लेके गए, अगली बार जब फिर से सामान लेने आएंगे वो उसी बैग को लेकर आएंगे, तो वो उसको रीयूज़ कर रहे हैं, बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके। नेक्स्ट है, माया डज नॉट यूज़ अ प्लास्टिक स्ट्रॉ टू ड्रिंक कोकोनट वाटर। माया कोकोनट वाटर पीने के लिए प्लास्टिक का स्ट्रॉ इस्तेमाल नहीं करती है, तो बिल्कुल मना कर देती है। तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्यूज़। REFUSE, रिफ्यूज़। ये 5 R's में से एक R है, रिफ्यूज़ वाला। ओके। नेक्स्ट इज, रोहन यूजेज ब्लैंक पेजेस ऑफ हिज ओल्ड नोटबुक्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। तो यहाँ बोला गया है, रोहन अपने ओल्ड नोटबुक्स की, पुरानी जो नोटबुक्स हैं उनके खाली पेजेस का इस्तेमाल करता है ताकि जो वेस्टेज है उसको रोका जा सके। तो यहाँ पर रोहन क्या कर रहा है? वेस्टेज को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। ओके। तो अगर रोहन उसको यूज़ करेगा, पुरानी नोटबुक्स के पेपर्स को, ब्लैंक पेजेस को यूज़ करेगा, तो जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूस करना। नेक्स्ट इज,
सारा गिव्स हर ओल्ड बुक्स टू यंगर स्टूडेंट्स फॉर देयर यूज़। सारा जो है अपनी जो पुरानी बुक्स हैं उनको छोटे बच्चों को, या जो छोटी क्लासेस में बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उनको दे देती है ताकि वो फिर से उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पर बुक्स का इस्तेमाल फिर से हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीयूज़। उनका इस्तेमाल फिर से हो रहा है, तो ये है रीयूज़ करना, किसी चीज़ को फिर से इस्तेमाल करना। फिर है कबीर पेंट्स एन ओल्ड बॉटल टू यूज़ एज अ फ्लावर वास। अब कबीर ने एक पुरानी बॉटल को, कबीर क्या करता है, पुरानी जो बॉटल होती हैं उसको कलर करके फ्लावर वास बनाता है, एक नई चीज़ बना रहा है उससे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीपर्पस। रीपर्पस कर रहा है, ओके, पर POSE, रीपर्पस। उसके बाद प्रिया कट्स ओल्ड क्लोथ्स टू मेक अ फन बैग फॉर कैरिंग हर बुक्स। प्रिया ने क्या किया, वो अपने जो पुराने कपड़े हैं उनको कट करके एक फन बैग बनाया ताकि वो अपनी बुक्स को लेके जा सके। तो यहाँ भी उसने एक क्रिएटिव चीज़ बनाई है, अच्छी चीज़ बनाई है पुरानी चीज़ से, तो हम इसको बोलेंगे रीपर्पस। Then next is a shopkeeper turns old newspaper into paper envelopes. एक दुकानदार पुराने न्यूज़पेपर्स को, पुराने अखबार को, समाचार पत्रों से को क्या बनाता है, उनसे एनवलप बनाता है। तो एनवलप मतलब होते हैं लिफाफे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो रीपर्पस कर रहा है, फिर से उनका इस्तेमाल कर रहा है, क्रिएटिव चीज़ बना रहा है न्यूज़पेपर से, है ना, क्रिएटिविटी से वो न्यू एनवलप बना रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रीपर्पस। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। कम टू नेक्स्ट। By making these small changes in our lives, we can help our environment, save our resources, and reduce pollution caused by waste products. तो यहाँ पर बोला गया है हम अपनी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव करके एनवायरनमेंट की हेल्प कर सकते हैं, अपने पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। सेव अवर रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि ट्रीज़, इनको बचा सकते हैं। एंड रिड्यूस पॉल्यूशन, और प्रदूषण को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिड्यूस मतलब कम करना, बाय वेस्ट, कॉज्ड बाय वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से होता है। जो भी पॉल्यूशन वेस्ट प्रोडक्ट्स के कारण होता है उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव करें, जो कि ऊपर बताए गए हैं 5 Rs में। ओके, नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में क्या किया गया है, यहाँ पर ये वेस्ट टायर्स हैं, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं कार्स के या फिर किसी और व्हीकल के, उनको डेकोरेट करके एक बैठने की जगह बना दी है, सिटिंग प्लेस बना दी है, और कितना प्यारा लग रहा है ये, है ना। तो इसी तरीके से और भी चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि हम वेस्ट को कम कर सकें। नेक्स्ट, लेट अस गेट क्रिएटिव विथ पेपर। चलो पेपर के साथ कुछ क्रिएटिव हो जाओ, कुछ क्रिएटिविटी करें। One can make many things with used papers. Here are some creative ideas to make toys and decorations using ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम जो पुरानी चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर्स हैं या ओल्ड पेपर्स हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, कोई भी बहुत तरह की चीज़ें बना सकता है। हियर आर सम क्रिएटिव आइडियाज़, यहाँ पर कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं टू मेक टॉयज़ एंड डेकोरेशंस, ठीक है, या यूजिंग ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर को इस्तेमाल करके यहाँ बहुत सुंदर सुंदर सी क्रिएटिव चीज़ें दिखाई गई हैं। ऐसे ही आप भी बना सकते हैं। यहाँ पर इस डॉल की फ्रॉक बनाई गई है, देन ये बटरफ्लाई हैं, ओके, और ये प्यारा सा पेंगुइन है। सो यू कैन मेक योर ओन थिंग्स, आप अपने आइडिया से और भी चीज़ें बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस रिफ्लेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, what are some objects that you can make using paper pulp? Ask your teacher and elders for more ideas. तो यहाँ बोला गया है कि पेपर पल्प से आप और क्या क्या बना सकते हो। आप इसमें अपने टीचर्स की या बड़ों की हेल्प ले सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन मेक मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम पेपर पल्प। हम पेपर पल्प से बहुत सारी यूजफुल थिंग्स बना सकते हैं, उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स, आप बोल्स बना सकते हैं, मास्क बना सकते हैं, फ्लावर पॉट्स बना सकते हैं, टॉयज़ बना सकते हैं, एंड शो पीसेस, और जो सजावट की चीज़ें होती हैं वो भी बना सकते हैं। These things become strong after drying and can be colored beautifully. ये जो चीज़ें होती हैं सूखने के बाद, जब हम इनको सुखा देते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, एंड कैन बी कलर्ड ब्यूटीफुली, मतलब इनको फिर आप खूबसूरती से कलर कर सकते हैं। Now next is write down one step you can take for each of the 5 Rs in the boxes given below. तो यहाँ पर 5 Rs दिए हुए हैं और उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक एक चीज़, एक एक स्टेप आपने लिखना है। 5 Rs ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 5 Rs कौन कौन से हैं? रिफ्यूज़ करना, रिड्यूस करना, रीयूज़ करना, रीपर्पस एंड रिसाइकल। तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो आप यहाँ पर बताएंगे।
तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले रिफ्यूज़, मना करना। से नो टू प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड प्लास्टिक बैग्स। अगर कहीं आप बाहर जाते हैं तो आप प्लास्टिक स्ट्रॉज लेने से मना कर दीजिए या फिर प्लास्टिक बैग लेने से मना कर दीजिए। रिड्यूस, कम करना। यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेजेस ऑफ अ नोटबुक प्रॉपर्ली। आप अपनी जो नोटबुक्स हैं उनके पेजेस के बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अच्छे से यूज़ कीजिए। देन रीयूज़, रीयूज़ में क्या करेंगे आप। यूज़ अ क्लोथ बैग अगेन एंड अगेन फॉर शॉपिंग। शॉपिंग करने के लिए आप जाते हैं तो कोई भी एक कपड़े का बैग आप बार बार इस्तेमाल कीजिए। देन रीपर्पस, यूज़ ओल्ड जार्स टू मेक पेन और पेंसिल स्टैंड्स। जो पुराने जार्स होते हैं, बॉटल्स होती हैं अच्छी सुंदर, उनको आप पेन और पेंसिल स्टैंड्स बना सकते हैं। देन रिसाइकल, पुट ओल्ड पेपर्स एंड बॉटल्स इन रिसाइकल बिन। जो रिसाइकल बिन्स होते हैं जहाँ से सामान उठा के ओल्ड जो चीज़ें होती हैं, पेपर्स होते हैं, बॉटल्स को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर आप अपने जो ओल्ड पेपर्स हैं या फिर बॉटल्स हैं उस रिसाइकल बिन में डाला कीजिए। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देन कम टू नेक्स्ट, डिस्कस द चेंजेस यू कैन ब्रिंग इन योर डेली लाइफ बाय यूजिंग 5 आवर्स रूल टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर। तो यहाँ पर आपने बताना है कि अगर आप 5 आवर्स रूल को फॉलो करोगे पेपर के वेस्टेज को कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएंगे। ओके, उसके बारे में डिस्कस करना है। कंप्लीट द टेबल विथ योर आइडियाज़ फॉर क्रिएटिंग दी चेंजेस। अब इन चेंजेस को लाने के लिए आपके क्या क्या आइडियाज़ हैं, आप क्या सोचते हो, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर स्पेशली आपने जो लिखना है वो पेपर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि पेपर्स को हम रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हैं, या पेपर्स को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, पेपर्स को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, पेपर्स को रीपर्पस कैसे कर सकते हैं, पेपर्स को रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। तो पेपर से रिलेटेड चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले रिफ्यूज़ के लिए जो पहला पॉइंट है, रिफ्यूज़ टू टेक एक्स्ट्रा वर्कशीट्स और अननेसेसरी प्रिंटेड पेपर्स। मतलब जो आपकी एक्स्ट्रा वर्कशीट्स हैं या फिर प्रिंटेड पेपर्स हैं, प्रिंट आउट आप निकालते हो तो जो ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी हैं, ज़रूरी नहीं है, उनको आप रिफ्यूज़ कर दीजिए, नहीं निकालिए। ओके, देन रिड्यूस, यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर वाइल राइटिंग। जब आप लिखते हैं तो पेपर के दोनों साइड को आपने इस्तेमाल करना है, उससे जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। रीयूज़ के लिए आप क्या करेंगे, रीयूज़ ओल्ड नोटबुक्स एंड पेपर्स फॉर रफ वर्क। जो आपके ओल्ड नोटबुक्स होती हैं, पुरानी कॉपी होती हैं या पेपर्स होते हैं, उनको रफ काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। देन रीपर्पस, रीपर्पस के लिए आप क्या करेंगे, मेक पेपर बैग्स और क्राफ्ट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने न्यूज़पेपर से हम कोई पेपर बैग बना सकते हैं, कोई भी क्राफ्ट का चीज़ बना सकते हैं, डेकोरेटिव आइटम बना सकते हैं। फिर रिसाइकिल के लिए, पुट वेस्ट पेपर इन द रिसाइकलिंग बिन सो इट कैन बी रिसाइकल्ड। और रिसाइकलिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी पेपर वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल बिन जो होता है, रिसाइकलिंग बिन जो भी बिन बनाया रहता है रिसाइकलिंग वाली चीज़ों के लिए, उसमें आप डाल दीजिए ताकि वो रिसाइकल हो सके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप इसमें जो भी चीज़ें आपको बताई गई, समझाई गई, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।